अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब रोज़ में शब रोज़ की बातें। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बड़े गौर से और आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे मसाइल पे ज़िक्र किया जा रहा है जिस पे कोई भी ज़िक्र नहीं करता। किसी व्लॉगर ने, किसी टीवी चैनल ने, किसी तबसरा निगार ने कोई तबसरा नहीं किया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और समझ ना आने की सूरत में, कोई शक होने की सूरत में इसको 2 बार 3 बार ज़रूर रिपीट करें। तो नाज़रीन, हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि चोर। आप कहेंगे ये क्या टॉपिक है, चोर? जी हाँ, हमारे मुल्क में एक छोटा चोर है, एक बड़ा चोर है, एक उससे बड़ा चोर है, एक सबसे बड़ा चोर है। लेकिन अफसोस कि हमारा कानून, हमारी अदालतें छोटे चोर के लिए भी वही सज़ा, वही कानून, और बड़े चोर के लिए भी वही सज़ा, वही कानून। लेकिन उससे भी बड़ा जुल्म ये है हमारी आवाम पे, हमारी कौम पे, हमारे कानून में ये एक ऐसा अलमिया है कि छोटे चोर को तो फेंक दो काली कोठड़ी में, अंधेरे में, और जो बड़ा चोर है उसको VIP प्रोटोकॉल दिया जाए, जेल में भी, क्योंकि वो बड़ा चोर है। लेकिन अफसोस कि हमारी अदालतें, हमारे कानून नाफज करने वाले अदारे उस बड़े चोर को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं जेल में। नाज़रीन, यहाँ मैं वाज़िया ये करना चाहता हूँ कि इस वीडियो पे, मेरे इस सवाल पे, मेरे इस पॉइंट पे अपनी पसंद और नापसंद की ऐनक उतार कर गौर करें और आवाज़ उठाएं। हमें ज़रूरत है इस वक्त आवाज़ उठाने की, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त, ये सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त, हर वो चीज़ जो गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा की जाए, हराम है, मुतलकन हराम है, लफ्ज़ हराम है। लेकिन इससे आगे लिखा गया है कि अगर तुम्हारी जान पे बन जाए, अगर तुम कहीं फंस जाओ। फंसने की 2 शक्लें हैं। पहली शक्ल तो ये है कि आपको खाने पीने के लिए कुछ मुयस्सर ना हो और आपको हराम खाना पड़ जाए। हराम में खंजीर का गोश्त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हत्ता कि चोरी करके भी खाया जा सकता है। कितना? जिससे जान बच सके, पेट भर कर नहीं, अपनी जान बचाने के लिए, ताकि तुम अमन की जगह जा सको। या दुश्मन में फंस जाओ और वो दुश्मन तुम्हें ज़बरदस्ती मजबूर कर दें हराम खाने पे, तो फिर थोड़ा सा 1 2 4 लुक़मे खाने की इजाज़त है। इस आयत का आखिरी हिस्सा है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी नीयत को जानता है कि तुमने जो खाया है वो अय्याशी के लिए खाया है या अपनी जान बचाने के लिए खाया है।
इस नुक्ता को बार बार गौर से सुनें, गौर करें इस पे, और मेरा मुद्दा आपको समझ आ जाएगा। अब मैं फिर वापस अपनी उसी बात पे आता हूँ। एक आम आदमी, एक आम चोर, हैबिचुअल नहीं, आदी चोर नहीं, इत्तफाकी चोर, मजबूरन चोर, जैसे आजकल हालात बने हुए हैं, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है आवाम पर, और समझ नहीं आती कि ये मईशत चलाने वाले, ये थिंक टैंक, ये बिलों की क्लासें बनाने वाले, ये स्लैग बनाने वाले, ये कैसा काम करते हैं, ये कहाँ से करते हैं, किस हुक्म से ये कर रहे हैं कि हर 100 के बाद बिजली का रेट बढ़ जाता है, सुई गैस का रेट स्लैग 2 में जाके बढ़ जाता है। जबकि असूल ये है, तजारत का असूल ये है कि एक बंदा 1 किलो चीज़ लेता है तो उसका रेट है मिसाल के तौर पर 50 रुपये किलो। अगर वो 2 किलो लेता है तो उसको 45 रुपये किलो लगाया जाता है, उसको 5 रुपये किलो की बचत होती है, यानी 100 में उसको 10 रुपये की बचत हो गई। यहाँ उलट है कि जिसने 100 यूनिट चलाए हैं उसका एक रेट है, जब वो 101 पे हो गया तो उसका दूसरा रेट लग गया, और दूसरा रेट भी जुल्म ये है कि पिछला 100 भी दूसरे रेट में चला गया। ये जाबराना काम है, ये मुल्क के साथ, ये अवाम के साथ इंतहा दर्जे की ज़्यादती और जुल्म है और दुश्मनी है। इस दुश्मनी को वापस किया जाए। मैं फिर अपने उसी सवाल की तरफ आता हूँ कि अगर इन हालात में कोई शख्स मजबूर होकर कोई चोरी डकैती करता है तो उसको शरीयत इसकी इजाज़त देती है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी मजबूरी दूर करने के लिए। लेकिन एक हाकिम वक्त जो है वो लाखों में तनख्वाह लेता है, लाखों में मुराद लेता है, उसके लिए गाड़ी सरकारी, उसके लिए ड्राइवर सरकारी, उसके लिए रिहाइश सरकारी, उसके लिए खाना सरकारी, उसकी बीवी के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसके दामाद के लिए, उसके बाप के लिए, उसकी माँ के लिए, उसकी टोटल फैमिली के लिए सरकारी गाड़ियाँ अलग-अलग, सरकारी ड्राइवर अलग-अलग, सरकारी पेट्रोल अलग-अलग, रिहाइशें सब के लिए सरकारी, खाने सब के लिए सरकारी, प्रोटोकॉल सब के लिए सरकारी। तनख्वाह जो लाखों में लेता है वो मुफ्त की बचत है। हजारों रुपए के पेट्रोल गाड़ी के लिए वो मुफ्त, ड्राइवर सरकारी, तनख्वाह उसने गवर्नमेंट से लेनी है, नौकरी उसने उस प्रोटोकॉल की करनी है, उस वज़ीर आज़म की करनी है, उस सदर की करनी है, उस स्पीकर की करनी है, उस सेनेटर की करनी है। क्यों भाई? ये जो तनख्वाह लेते हैं उसमें से क्या अपनी रोटी नहीं खा सकते? उसमें से अपनी गाड़ी नहीं चला सकते? पेट्रोल नहीं ले सकते? बिजली का बिल नहीं दे सकते? गैस नहीं दे सकते? एक क्लर्क, एक मजदूर जो इंतहाई मजबूर है वो पेट्रोल भी अपनी तनख्वाह से ले, उसकी तनख्वाह 20,000 है या 30,000 है या 50,000 है, वो इस 50,000 में बच्चों की फीस भी दे, मकान का किराया भी दे, बिजली का बिल भी दे, पेट्रोल भी ले, गैस का बिल भी दे, दीगर अखराजात भी करे, मेडिसिन भी ले, जबकि इन लोगों को मेडिसिन भी फ्री है। हज़ारों नहीं लाखों की इनको मेडिसिन, इनको लाखों का ट्रीटमेंट फ्री है, और इसके बावजूद ये बड़े चोर हैं। और बड़े चोर जब जेल जाते हैं कहते हैं जी हमें हमारी हैसियत के मुताबिक जेल में मुराद दी जाए। क्यों भाई? चोर तो चोर होता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मुराद कैसी? मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसे बड़े चोरों को ज़मीन 2 सज़ा मिलनी चाहिए, क्लास सी नहीं, -सी क्लास उनको मिलनी चाहिए। ज़मीन में गड़ा खोद के तन्हाई में उनको गड़े में मोहल्ला करना चाहिए। इन लोगों को शर्म नहीं आती, आला ओहदों पर बैठते हैं। और हमारे अदलिया के जजेस, इनको भी कतन कोई ख्याल नहीं आता, ये इन चोरों की फेवर कर रहे हैं। इनको तो चाहिए कि चोरों को उल्टा करके लटका दें। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में
ایک خاتون چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی، اتفاق سے اس خاتون کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چور کا نام بتایا گیا، فاطمہ کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے اور حکم دیا کہ یہ فاطمہ بنت محمد ہے تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیٹی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو سزا نہ دی جائے۔ یہ ہے ریاست مدینہ، اور یہ منافق شخص ریاست مدینہ کا نام لے کر عوام کو گمراہ کرتا رہا، غیر ملکی ایجنڈے پر چل کے یہ عوام کو گمراہ کرتا رہا، اور اب اگر اس کی باری آئی ہے تو جیل میں پٹ رہا ہے کہ مجھے اے کلاس نہیں ملی۔ اور تجھے اے کلاس کیوں ملے؟ تو چور ہے، ڈاکو ہے۔ چور ڈاکو کے لیے اے کلاس نہیں ہوتی، سی کلاس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اے کلاس دینی ہے تو پھر جتنے بھی چور جیل میں بند ہیں سب کو اے کلاس دی جائے۔ وہ بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، عوام کے بندے، عوام ہیں، وہ بھی چوری کی ہے تو انہوں نے کسی مجبوری میں کی ہوگی۔ اس کو کیا مجبوری تھی پڑی چوری کرنے کی؟ اس نے چوری نہیں کی، چوری کے ساتھ ساتھ اس نے بدماشی کی ہے، ڈکیٹی کی ہے، اس نے عوام کو گمراہ کیا ہے، اس کو 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں جرمانہ بھی شرمندہ ہو گیا ہوگا یہ سن کے کہ عمران خان کو 1 لاکھ روپے جرمانہ، اس کو تو کم از کم 10 کروڑ روپے جرمانہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اس کی حیثیت تھی 10 کروڑ ادا کرنے کی۔ کوئی یہ غریب اور فقیر بھکاری ہے؟ ہاں بھکاری ہے، یہ انگریزوں کا، قادیانیوں کا، یہودیوں کا بھکاری ہے یہ۔ اس لیے ہو سکتا ہے اس نے کچھ آپ نے جرمانہ کم رکھا ہو۔ تو میری عدلیہ سے بھی گزارش ہے، میری عوام سے بھی گزارش ہے، عدلیہ سے گزارش ہے کہ ان قوانین پہ غور کریں اور ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزا دیں، سخت ترین سزا کے یہ مستحق ہیں۔ نواز شریف ہو، زرداری ہو، عمران خان ہو یا کوئی سا بھی ہو، جس کے خلاف قانون ثبوت مل جائیں، قانونی طور پہ ثبوت مل جائیں تو ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جس عہدے کے وہ نمائندے ہیں اس عہدے کے برابر ان کو سزا دی جائے۔ جیل میں اگر یہ کہتے ہیں جی ہم وزیر اعظم ہیں تو ہمیں وزیر اعظم کا پروٹوکول ملے، تو وزیر اعظم تو ملک کا سب سے بڑا عہدہ ہے، ان کو سزا بھی سب سے بڑی ملنی چاہیے۔ اگر آپ لوگ میرے اس خیالات سے متفق ہیں تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لانچ کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ چیف جسٹس تک پہنچے، نگران وزیر اعلیٰ تک پہنچے، نگران وزیر اعظم تک پہنچے، آرمی چیف تک یہ ویڈیو پہنچے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔